नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, आज हम फिर से एक और वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। पीटीआई सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, उसकी 5वीं सीरीज 5वां वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर अभी आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि राजस्थान की सभी परीक्षाओं से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। कार्डियक पेशियां कहाँ पाई जाती है? तो सब जानते हैं कार्डियक पेशियां कहाँ पाई जाती है, हृदय में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी तंत्रिका का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी, और तंत्रिका को इंग्लिश में न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। तंत्रिका की इकाई न्यूरॉन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो न्यूरॉन कोशिका के मध्य पाई जाने वाली संधि को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है सिनैप्स, ठीक है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सब जानते होंगे, यकृत या लिवर सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वो है थायराइड, ठीक है। कौन सी है? थायराइड। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? वो है पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? ये भी कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी पीयूष ग्रंथि है, और शरीर की मास्टर ग्रंथि भी किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। शरीर की हेड मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो वो ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन कहलाता है एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। अगला प्रश्न है, एंडोक्राइनोलॉजी की खोज किसने की थी? तो वो की थी थॉमस एडिसन ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं पीनियल काय को, पीनियल बॉडी ग्लैंड को बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो वो होता है गलगंड या घेंगा रोग होता है, ठीक है। कौन से हार्मोन की कमी की वजह से हो जाता है? थायरॉक्सिन की कमी के कारण या आयोडीन की कमी के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न है, नर की आक्रामकता का कारण कौन सा हार्मोन है? तो वो है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन है? नर की आक्रामकता, यानी जो आदमियों में गुस्सा वगैरह या आक्रामकता होती है वो किसके कारण होती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। अगला प्रश्न है, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंडोटोलॉजी, ठीक है। अगला प्रश्न है, लार की पीएच कितनी होती है? लार की पीएच होती है 6.8, यानी हल्का अम्लीय, यानी हल्की खट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, भोजन मुख गुहा में पचने के बाद क्या कहलाता है? यानी मुख गुहा में पचने के बाद भोजन को क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। अगला प्रश्न है, यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? यकृत का अध्ययन कहलाता है हिपेटोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर की प्रयोगशाला किसे कहते हैं? शरीर की प्रयोगशाला भी किसको कहते हैं? यकृत को कहते हैं। अगला प्रश्न है, नाक में सूजन व जुखाम का क्या कारण है? यानी नाक में सूजन आ जाना या जुखाम होना, इसका कारण क्या है? इसका कारण है राइनो वायरस संक्रमण, ठीक है। अगला प्रश्न है, टर्बाइनल अस्थियां कहाँ पाई जाती है? टर्बाइनल अस्थियां पाई जाती है नाक के अंदर अंतिम भाग में, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्वसन दर का मापन किसके द्वारा किया जाता है? स्पेरोमीटर के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन होता है 1300 से 1400 ग्राम, ठीक है। अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एंजियोलॉजी, ठीक है। अगला प्रश्न है, एंजियोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है या किसको कहा जाता है? डॉक्टर विलियम हार्वे को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त को अंगों से हृदय तक लाने का कार्य किसका है? तो ये कार्य है शिराओं का, ठीक है। और रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाने का कार्य है धमनियों का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी के खोजकर्ता कौन है? डॉक्टर विलियम हार्वे। अगला प्रश्न है, हृदय का वजन कितना होता है? तो हृदय का वजन होता है 300 से 350
ग्राम तक। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो वो किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य का सामान्य रक्तदाब या रक्तचाप कितना होता है? तो वो होता है 120 से 80 mmHg। अगला प्रश्न है, रक्तदाब का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? स्फिग्मोमीटर। ठीक है, इसके द्वारा रक्तदाब का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय की धड़कन कितनी होती है? भ्रूण के अंदर तो 140 प्रति मिनट होती है, यानी 140 बार धड़कता है 1 मिनट में भ्रूण अवस्था में। ठीक है, और शिशु का जब पैदा हो जाता है तो 100 बार प्रति मिनट धड़कता है दिल। ठीक है, और वयस्क के अंदर धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। ठीक है, अगला प्रश्न है, मायोकार्डियम किसे कहते हैं? मायोकार्डियम कहते हैं हृदय की मध्य परत को। हृदय की 3 परतें होती है, जिसमें जो मध्य परत होती है उसको क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। अगला प्रश्न है, एपिकार्डियम किसे कहते हैं? एपिकार्डियम कहते हैं हृदय की बाह्य परत को। ठीक है, और एंडोकार्डियम वो होती है हृदय की आंतरिक परत। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय की धड़कन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है पेसमेकर द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हृदय के ऊपर पाए जाने वाले सुरक्षात्मक आवरण को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पेरिकार्डियम, यानी हृदय के ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण होता है, उसका नाम क्या है? पेरिकार्डियम। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्डियक धमनी में उपस्थित ब्लॉकेज का पता लगाना क्या कहलाता है? वो कहलाता है एंजियोग्राफी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओपन बाईपास सर्जरी में मुख्यतः कौन सी शिरा का उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सी शिरा है ओपन बाईपास सर्जरी में जिसका उपयोग ज्यादा होता है? वो होता है शेफेनस शिरा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? एक हृदय चक्र होने में, एक हृदय चक्र यानी 0.8 सेकंड, यानी 1 सेकंड से भी कम समय लगता है एक हृदय चक्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 मिनट में हृदय द्वारा कितना रक्त पंप किया जाता है, यानी साफ किया जाता है, शुद्ध कर दिया जाता है? वो है 4 से 4.5 लीटर, यानी 4 से 4.5 लीटर रक्त 1 मिनट में हमारे हृदय द्वारा साफ या शुद्ध किया जाता है, पंप किया जाता है। अगला प्रश्न है, हृदय के कौन से भाग में अशुद्ध रक्त पाया जाता है? दाएं भाग में। ठीक है, अगला प्रश्न है, फोटोरिसेप्टिव अंग यानी प्रकाश संवेदी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आंख को। ठीक है, आंख को क्या कहते हैं? रिसेप्टिव अंग यानी प्रकाश संवेदी अंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आंख की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो न्यूनतम दूरी है 25 सेमी। 25 सेमी से कम आप अच्छे से नहीं देख पाते हैं, फिर आंखों के सामने ब्लर हो जाता है। अगर 25 सेमी से भी कम दूरी आप कर लेते हो तो फिर आंखों पर ब्लर आने लग जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है। रेटिना पर कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है? 2 प्रकार की पाई जाती है, एक तो श्लाका और एक होती है शंकु, जिसको कोन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, श्लाका कोशिका द्वारा किसका ज्ञान होता है? श्लाका कोशिका द्वारा अंधेरे का ज्ञान होता है, यानी श्लाका कोशिका अंधेरे का ज्ञान करवाती है। अगला प्रश्न है, शंकु कोशिका द्वारा किसका ज्ञान होता है? तो प्रकाश का ज्ञान होता है शंकु कोशिका द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रतौंधी रोग किस कमी के कारण होता है? तो रतौंधी जो रोग होता है वो होता है विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है दोस्तों, तो ये 50 प्रश्न थे एनाटॉमी से संबंधित, आपके पीटीआई सेकंड ग्रेड में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी के जितने भी वीडियो मैंने पहले बनाए हैं उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।